الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. नाते ग्रामी 5 मिनट की तकरीर का हुक्म हुआ था, एक दो शेर सुन लीजिए फिर या नबी सलाम अलैका पढ़ें. अच्छा एक शेर हमारे पढ़ने का मन है भाई, मैं सुन से. फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ हुजूर आ गए. सब लोग बोलिएगा हुजूर आ गए हैं. उसके बाद हम तकरीर 5-10 मिनट की करेंगे इंशाअल्लाह. आपका दिल मचल जाएगा. हम और आप किस लिए बैठे हैं वो बैठने का मकसद आपको समझ में आ जाएगा. सब लोग पढ़िएगा हुजूर आ रहे हैं. फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ हुजूर आ गए हैं. आप लोग पढ़िएगा उसके बाद 5 मिनट की तकरीर हो जाएगी. फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ हुजूर आ गए हैं. उठो गम के मारो चलो बेसहारा. उठो गम के मारो चलो बेसहारा. खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं. फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ हुजूर आ गए. जरा झूम के बोले सरकार की आमद. बोले सरकार की आमद. मजमा का एक एक आदमी अपने हाथों को झंडी बना ले. बोले सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद. हज़रात ग्रामी ये वो सरकार की आमद का नारा है. हम इस बैठ करके मूरा बकरी की सरजमीन में बैठ करके हम ये नारा लगा रहे हैं. आप भी लगा रहे हैं मेरे भाइयों. आप 3 घंटा से इस महफिल में बैठे हैं. आप इस महफिल से अपने कदम को बाहर निकाले और कोई आपके दामन को थाम ले और फिर कहे आए हाफिज सज्जाद साहब के महफिल में बैठने वालों, आप सब इस कमेटी के बेहतरीन होनहार नौजवान हो. बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया है. लेकिन जरा ये बताओ, उलमा आए थे, शोरा आए थे, तुम लोग मचल मचल के सरकार की आमद का नारा लगा रहे थे. आखिर क्या कुरान में लिखा हुआ है इस नारे को लगाना है? क्या हदीस से साबित है? तुम लोग 3 घंटा क्यों बैठे थे? इस बैठने का कोई मकसद नहीं है. सरकार तो एक मर्तबा तशरीफ लाए थे. सरकार की आमद के कबीरी देश 1498 साल गुजर चुके हैं. 1498 साल पहले सरकार तशरीफ लाए थे. अब कौन सी जरूरत दरपेश आ गई है? अब क्यों तुम बैठ करके सरकार की आमद का नारा लगा रहे हो? अब क्यों सरकार की आमद मरहबा पुकार रहे हो? और सिर्फ रात ही में नहीं बैठते हो बल्कि सुबह की सफेदी नमूदार होती है. कहीं किसी गांव से 8 बजे, किसी गांव से 9 बजे, किसी गांव में 10 बजे बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा सबके हाथों में झंडा होता है. सबकी आवाज, सबकी जबान पर यही जुमला होता है सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मुज़म्मिल की आमद मरहबा, मुदस्सिर की आमद मरहबा. ऐ नारा लगाने वालों जरा बता के जाओ, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारा नारा लगाना गलत है. हदीस में नहीं लिखा हुआ है, नारा लगाना गलत है. मेरे भाइयों उछल करके आपने नबी की आमद का नारा लगाया है. मजमा में से कोई एक में ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके. फिर आपका 3 घंटा बैठना कामयाब हम मानेंगे. फिर आपका 3 घंटा सुभान अल्लाह बोलना हम कामयाब मानेंगे. 3 घंटा आपने जो पैसा लुटाया है वो पैसा लुटाना हम आपका कामयाब मानेंगे.
चलेंगे मेरे भाइयों तो आप एक दूसरे का मुंह देखने लगिएगा। नहीं नहीं, हमने तो सरकार की मोहब्बत में नारा लगा लिया है, सरकार की अजमत को बुलंद करने के लिए नारा लगा लिया है, सरकार की उल्फत में नारा लगा लिया है, सरकार के प्यार में हमने नारा लगा लिया है। लेकिन नारा लगाना है या नहीं ये तो हमें नहीं पता है, नारा लगाना दुरुस्त है या नहीं ये तो हमें नहीं पता है। सरकार के आए हुए सरकार की विलादत बासादत की तारीख 1498 बरस तो गुजर चुकी है, लेकिन अब उनके नाम की महफिल सजाई जा सकती है या नहीं, उनकी आमद का तज़किरा किया जा सकता नहीं, उनकी आमद की बातें सुनाई जा सकती है या नहीं, उनकी फजीलत सुनाई जा सकती है या नहीं, उनकी आने की घड़ी को बताया जा सकता है या नहीं, हम इसको जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हमारे महफिल में एक ऐसे आलिम आए थे, चंद उलमा आए थे, मैं किसी के पास लेके चलूंगा, वो जरूर आपका जवाब दे देंगे। मेरे भाइयों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस आखिरी पैगाम को अपने जहन के सफहात पर आप महफूज कर ले। आपको जब ये कोई पूछने वाला नजर आएगा आप कहेंगे चल मेरे महफिल में भी कुरान था, चल मेरी मस्जिद में भी कुरान मौजूद है, मेरे आंगन में भी कुरान मौजूद है, मेरे बच्चे के सीने में भी कुरान मौजूद है। जब कुरान करीम का पहला पारा आप खोलेंगे और पहला पारा खोल करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उस समय एक आयत करीमा आएगी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी आप उसको पलट करके जवाब दीजिएगा, कुरान आपने पढ़ा है? हम तो कुरान दिन रात पढ़ते हैं, हम तो कुरान कहीं नहीं पढ़ते बल्कि कुरान का तर्जुमा भी हम पढ़ते हैं। कहेंगे तुमने कुरान तो पढ़ा है लेकिन सरकार की मोहब्बत में कुरान नहीं पढ़ा है, तुमने कुरान तो पढ़ा है लेकिन सरकार की हदीस की रोशनी में नहीं पढ़ा है, मुफस्सिर की हदीस मुफस्सिर के तर्जुमे की तफसीर की रोशनी में नहीं पढ़ा है। अरे जब तुमने पढ़ा और तुम्हें ये आयत करीमा नजर से नहीं गुजरी, तुमने इस आयत करीमा की तिलावत नहीं की, चलो देखो तो सही, इसका तर्जुमा पढ़ो तो सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों से अहद लिया था। किस वक्त अहद लिया था? जब जमीन नहीं बनाई गई थी, जब आसमान नहीं बनाया गया था, न बुलबुल पैदा किए गए थे, न बरगो समर बनाए गए थे, न शजरो हजर बनाए गए थे, न खुश्को तर बनाए गए थे, न शम्सो कमर बनाए गए थे, न चांदनी फैला रहा था, न सूरज की किरणें निछावर हो रही थी, न ये सितारे जगमगा रहे थे। अरे कुल कायनात का वजूद नहीं बख्शा गया था। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम के मजमा को इकट्ठा किया, महफिल बुलाया, इज्तिमा बुलाया और उसमें सारे नबियों से अहद लिया, ऐ आदम तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा, जब जाना तो इसी नारा लगाना, मेरे बाद मेरे महबूब तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे बाद सरकार की आमद होने वाली है, मेरे बाद सरकार की आमद होगी। हजरत नूह आते हैं, वादा लिया जाता है दुनिया में जा रहे हो अपने दीन की तबलीग भी करना, मेरे सरकार की आमद का तज़किरा भी करते रहना, मेरे प्यारे की आमद का तज़किरा भी करता रहना। हज़रात गिरामी कमोबेश 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे, सारे का तज़किरा कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन हजरत ईसा जो मेरे नबी से पहले के पैगंबर है, जब आप उनके तज़किरे को पढ़ेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे, वो अपने कौम से खिताब कर रहे थे, अपने कौम की इस्लाह कर रहे थे, अपने कौम को खुदाए वाहिद के आगे झुकने की दावत दे रहे थे, साथ में ये भी पैगाम सुना रहे थे, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। ऐ मेरे कौम के बनने वालों, ऐ मेरे कानून पर अमल करने वालों, मेरे दामन से जुड़ने वालों, मेरी बात पर अमल करते रहना। और सुन लो, मेरे बाद एक प्यारा रसूल तशरीफ लाने वाला है, जिसके सदक़े में आसमान बनाया गया, जिसके सदक़े में जमीन बनाई गई। अरे वो जब प्यारे रसूल तशरीफ ले आए, वो तशरीफ लाएंगे, उनकी आमद होगी, सरकार की आमद होगी, यासीन की आमद होगी, मुज़म्मिल की आमद होगी। जब वो प्यारे रसूल तशरीफ लाए तो उनकी बात मान लेना, उनकी शरीयत की इत्तिबा कर लेना, उनके कानून की इत्तिबा कर लेना। उनका जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमानी नाम अहमद होगा। मेरे भाइयों, अब आप इंसाफ करें, कुरान में क्या लिखा हुआ है? रसूल तशरीफ ला रहे हैं, रसूल की आमद हो रही है, अंबिया आ रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं, रसूल तशरीफ लाएंगे, रसूल की तशरीफ आवरी होगी, आमद रसूल होगा। मेरे भाइयों, आप इस सरजमीन पर बैठ करके आखिर कौन सा नारा लगा रहे हैं? वही नारा तो लगा रहे हैं जो हजरत आदम
جشن عید میلاد النبی غوث الورا تیگیا نوجوان کمیٹی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، خطیب اہل سنت حضرت افضل حسین مشوائی. واہ کل بھی کئی جگہ مطلب تقریر کرنی ہے، اس لیے اب ہم معافی مانگیں گے. تقریر ہم سے کئی تو کل بھی بولنا ہے، رات میں بولنا، لگاتار چل رہا ہے نا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات اب سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو پکڑیے. سرکار کی آمد کے حوالے سے ایک بات ہو گئی. ایک بات، سرکار آئے تھے کس لیے؟ سماج کو اچھا کرنے کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کو علم کی روشنی دینے کے لیے. لیکن آج آپ اپنے سماج کو دیکھیں، آپ کے سماج میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کتنے شکشت ویکتی موجود ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. سرکار آئے تھے قرآن پڑھیے گا تو قرآن کہتا ہے میرا رسول تشریف لے گئے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں قرآن پڑھنا سکھا دے، تاکہ تمہیں راہ راست پڑھنا دے. سرکار تشریف لائے تھے تاکہ بھائی بھائی میں نہیں بن رہا تھا، بھائی بھائی میں پیار ہو جائے. ماؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، ماؤں کی عزت بحال ہو جائے. چچا بھتیجے کا جھگڑا تھا، چچا بھتیجے کا جھگڑا ختم ہو جائے. میرے بھائیو سرکار کا کریکٹر کتنا اچھا تھا. سرکار تشریف لائے کس مقصد کے لیے تشریف لائے اور اس مقصد کی پیش رفت آپ نے کیسے کی ہے؟ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین میں میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں ایک درد کی آواز آتی ہے، ایک چیخ کی آواز آتی ہے. میرے آقا کے کانوں تک جب وہ آواز پہنچتی ہے، وہ آواز کیسے نہیں پہنچتی جبکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، کان میں درد کی آواز آئی ہے. میرے بھائیو ہم بھی تو اسی سماج کے بندے ہیں، ہم بھی تو اسی سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں. میرا چچا بستر مرگ پر چیخ رہا ہوتا ہے، بھتیجا کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن اس کے درد کو بانٹنے والا کوئی نہیں ہے. چچا تو دور کی بات ہے، پورا باپ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. لیکن اگر باپ بیٹے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، وہ بیٹا باپ کے دیدار کے لیے نہیں جاتا ہے. باپ بھوکا تڑپ رہا ہے، بیٹے کو کھانے کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میرے بھائیو وہی بیٹا اپنے دوستوں کے پاس جا کر کے ہوٹلوں میں 100 روپیہ اڑا سکتا ہے، 10,000 روپیہ اڑا سکتا ہے، لیکن باپ کی دوا کے لیے 100 روپیہ بھی اس کو نکالنے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے. آخر ہم اسی سماج میں تو زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا نبی درد اٹھائے تھے؟ کیا نبی درد کو برداشت کیے تھے؟ کیا نبی پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا نبی کے جسم لہو لہان ہوا تھا پتھر سے؟ اسی دن کو دیکھنے کے لیے، اسی سماج کے پرورش کرنے کے لیے، اسی سماج کو بڑھانے کے لیے. میرے آقا کے خاندان کا نہیں تھا، میرے آقا کے سماج کا نہیں تھا، مکہ کی سرزمین کا نہیں تھا. ہم تو اپنے بھائی کے درد کو نہیں بانٹتے ہیں. میرے آقا کے کانوں تک آواز پہنچی ہے. میرے آقا تشریف لے گئے ہیں، دروازہ پہ دستک ہوئی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے. جب دروازہ کھولا گیا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک کالا کالا چلوٹا ہے، ایک کالا کلوٹا انسان ہے، بالکل سیاہ ہے، جو ہمارے مکے کا نہیں ہے. میرے آقا تشریف لے گئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں پیارے بھائی تمہیں کیسا درد ہے، تمہیں کون سی چیز ستا رہی ہے؟ میرے آقا قریب گئے ہیں، حضرت بلال تھے، عرض کرنے لگتے ہیں آنے والے آئے ہو تو ضرور آنے کا شکریہ. لیکن اس مکہ کی سرزمین میں جس طرح زمین پتھریلی ہے اسی طرح لوگوں کے دل بھی پتھر کے ہیں. یہاں لوگ حالات تو پوچھ لیتے ہیں لیکن درد کا مداوع کوئی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے درد کو مت بڑھائیے، آگے بڑھ جائیے. سرکار تشریف رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے پریشانی تو بتاؤ. حضرت بلال پریشانی بیان فرماتے ہیں. حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں مجھے بخار تڑپا رہا ہے اور میرا آقا ہے جو ظالم ہے اور مجھے اس نے جو پیسنے کے لیے دیا ہے، اگر میں کام مکمل نہیں کروں گا تو آقا مجھ پر ظلم کرے گا. حضرت گرامی نبوت والی چادر آقا بچھا دیتے، ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ. نبوت والی چادر کا بچھانا تھا. ارشاد فرماتے ہیں بلال لیٹ جاؤ، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. حضرت بلال ہے اب تک ایسا معظم انسان نہیں دیکھا تھا، اب تک اتنا
इतना खूबसूरत चेहरे वाला नहीं देखा था, अब तक इतना हसीन इंसान नहीं देखा था। अरे सिर्फ सूरत ही हसीन नहीं है, सूरत भी हसीन है और सीरत भी हसीन है। हज़रत गिराम में हज़रत बिलाल आराम करने लगते हैं, लेकिन आंख नहीं लग रही है, डर है कहीं वापस चले जाए और मुझे फंसा दिया जाए। एक रात गुजर गई, हज़रत बिलाल का काम मुकम्मल हुआ, नबी तशरीफ ले गए। दूसरी रात नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, फिर वही दर्द की आवाज है, मेरे आका तशरीफ ले गए। पूछते हैं बिलाल कैसा दर्द है? हज़रत बिलाल ने वही फरियाद रसी की है, फरियाद की है, मेरे आका ने फरियाद रसी की है। हज़रत बिलाल का काम मुकम्मल हुआ, हज़रत बिलाल तशरीफ ले जाने लगे। मेरे भाइयों, हम अपने बाप का दर्द नहीं सुनते हैं, हम अपने माँ की चीख को नहीं सुनते हैं, हम अपने भाई की परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करीम आका थे, कैसा कैरेक्टर लेकर के आए थे, कैसा इनकलाब उन्होंने दुनिया में सामने पैदा किया था। वो इनकलाब लाए थे जो आए थे जब जमीन के ऊपर सब दुश्मन हो गए थे, लेकिन आप क्या अखलाक करीमाना देकर सब आपसे मोहब्बत करने वाले हो गए, सब आपके चाहने वाले हो गए, सब आपके आशिक हो गए। जब तीसरी रात आई है, हज़रत बिलाल है फिर रो रहे हैं, मेरे आका तशरीफ ले गए हैं। इरशाद फरमाते हैं, बिलाल अब कैसा दर्द है? हज़रत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वही परेशानी है। मेरे आका नबूवत वाली चादर बिछा देते हैं, हज़रत बिलाल सो जाते हैं। मेरे आका है जो चक्की चलाने लग जाते हैं। हज़रत बिलाल का काम मुकम्मल हुआ, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, मेरे आका तशरीफ ले जाने लगे। अब हज़रत बिलाल है जो दामन थाम लेते हैं, अर्ज करने लगते हैं, ऐ आका, आप मुकम्मल आका बना करके दुनिया में भेजे गए हैं, आप किसी बस्ती की आका है, आप किसी सरजमीन की आका है। या रसूलल्लाह, लेकिन हम आपको पहचानते नहीं हैं कि आप कौन है, लेकिन ये जरूर यकीन हो गया है कि आप आका है, मालिक के कौनन है, वो पास कुछ रखते रहे। जो जहाँ की खाली नेमतें हैं उनके हाथ में। आला हजरत लिखते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, अरे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन जज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इतना अच्छा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा, मेरी आंखों ने नहीं देखा। मेरे आका, आप जा तो रहे हैं, लेकिन जरा नाम बता दीजिए। सुभान अल्लाह, हम किसी के 10 रुपये की मदद करते हैं, पहले ऐलान होता है, मौलाना साहब ऐलान कीजिए, हमने मजमा में दे दिया है 10,000, हमने जलसा में दे दिया है 5,000, फला बच्चे की शादी में हमने 5,000 दे दिया है। मेरे आका के अखलाक करीमाना को तो देखिए, मेरे आका की जिंदगी को तो देखिए। हज़रत बिलाल ने दामन थामा है, नबी इरशाद फरमाते हैं, काम हो गया है, नाम से क्या मतलब है? हज़रत बिलाल अर्ज़ करते, नहीं या रसूल अल्लाह, हम आपको नहीं जाने देंगे जब तक आप नाम नहीं बता देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वही ज़माना जिसको मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहा करता है, मैं वही तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। हज़रत बिलाल हैरान रह गए, शस्तर रह गए, कहा आज तक ज़माने ने तारीख उल्टा बयान की है, तारीख गलत बयान किया है। अरे जब आप इतने अच्छे हैं तो जिस दीन के प्रचार करने वाले हैं वो दीन कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरे आका कलमा पढ़ाइए और अपने दामन में जगह दे दीजिए। जब मेरे आका ने कलमा पढ़ाया है हज़रत बिलाल को, हज़रत बिलाल ने जब कलमा पढ़ा है, जब कलमा पढ़ा नबी का, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। समाला ने देखा, अरे जब बिलाल इतना अच्छा है, आमना का लाल कितना अच्छा होगा। जब ताजदारे बरेली की नजर पड़ी तो लिखा, अरे क्या पूछते हो, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा। इसलिए वो नबी तशरीफ लाए, बहुत प्यारे नबी तशरीफ लाए, बहुत अच्छे नबी तशरीफ लाए, बहुत ही बाज़ुत नबी तशरीफ लाए। उस नबी की इब्तिदा हम करेंगे, हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आखिरत भी अच्छी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।